हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। आप लोगों के लिए आज हम फिर से लेकर आए हैं बिहार जीविका 2025 का कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए जो है क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव नॉलेज के लिए और कंप्यूटर के लिए एग्जाम से पहले 50 क्वेश्चन आपको देने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इससे पहले भी हम जीविका रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होता है वो अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। अगर आप लोग को देखना जीविका से रिलेटेड, आप जाकर देखिए। जीविका में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा गया है, सभी क्वेश्चन कराया गया है। ठीक है, आज मैं जो लेकर आया हूँ एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, आपको सब्जेक्ट नॉलेज का होगा इसमें, उसके बाद जो है कंप्यूटर का होगा। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम आप लोगों को कराने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि आप और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के पास कि उसको भी पता चले इस बार सबका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर बिना टाइम गवाए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है ये पूछ रहा है ना। तो सबसे इसका पूर्वी स्थल क्या होगा? लोथल है, रोपर है, या आलमगीर है, या फिर कालीबंगा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर। क्या आलमगीरपुर कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में ये आपका है। ये हमारा है, मान लीजिए भारत है, तो ये इस प्रकार त्रिभुजाकार है ना, पिचाकार का त्रिभुजाकार। तो ये जो है ये लोथल एक पूर्वी इलाका है। क्या है? पूर्वी है। ये जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में, लोथल की आलमगीरपुर है। क्या है? आलमगीरपुर, इसलिए पूर्वी इलाका जो उसका आलमगीरपुर हो जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? त्रिपिटक जो है किस ग्रंथ से संबंधित किस किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, या फिर भागवत धर्म, ये किस धर्म से जो है संबंधित है? तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? फर्स्ट में आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म जो है त्रिपिटक जो है धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जो दिल्ली सल्तनत है उसका उसका स्थापना कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान, कौन किया था इसका जो है संस्थापक? ये किया था इल्तुतमिश। कौन किया था? इल्तुतमिश ने जो है दिल्ली दिल्ली सल्तनत का जो है स्थापना किया था। कौन? तो इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश ने जो है इसका स्थापना किया था। ठीक है, हर्षवर्धन के शासन काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में कौन सा चीनी भारत आया था? फाहियान आया था, हैंसोंग आया था, इत्सिंग आया था, या फिर मेगास्थनीज आया था? कौन आया था इसके समय में? हर्षवर्धन शासन काल में चीनी यात्री वो आया था हैंसोंग। कौन आया था? हैंसोंग जो है भारत आया था। ठीक है, चीनी यात्री के रूप में हर्षवर्धन का शासन के समय में। ठीक है, चलिए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जो महावीर स्वामी को हम आज जानते हैं, उसका जन्म कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्रा में, वैशाली में, किशुनगंज में, कुशीनगर में, या फिर बनारसी में? किस चीज में हुआ था आपका? ये हुआ था वैशाली, बिहार के वैशाली जिला, जिसे हम हाजीपुर भी कहते हैं, जहाँ अभी विधायक लड़ रहे हैं हमारे विपिन सर। कौन लड़ रहे हैं विधायक अभी? विपिन सर। ठीक है, महानार से। इब्न बतूता किस शासन के काल में भारत आया था? इब्न बतूता जो है किस शासन के काल में भारत आया था? इब्न बतूता, अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, या फिर सिकंदर लोधी? किसके शासन काल में जो है ये इब्न बतूता भारत आया था? ठीक है, तो ये आपका आया था किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो है इब्न बतूता भारत आया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन सबसे आसान है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526, 1556, 1761 और 1530 में कब हुआ था? तो 1526 में प्रथम हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। और 1530 में दोबारा हुआ था, और तीसरा 1761 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान के
अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक? कौन कराया था अलाई दरवाजा का? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इसका सुल्तान ने निर्माण करवाया था किसका? अलाई दरबार का। ठीक है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में, अजमेर में, फतेहपुर सीकरी या फिर आगरा? कहाँ पे स्थित है ये? तो आपका किस चीज में होगा? अजमेर। किस चीज में? अजमेर में। किस में? अजमेर। अजमेर, अरे किसमें? अजमेर में। किसमें है? अजमेर। ठीक है। ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? ब्राह्मण समाज के संस्थापक, आज जो हम ब्राह्मण बुलाते हैं पूजा पाठ के लिए, शादी विवाह में, चाहे मुंडन में, चाहे श्राद्ध में, तो ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे आखिर कौन? स्वामी दयाराम सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर आत्मा आत्माराम पांडुरंग? कौन था बताइए फास्ट में आप लोग। ये होगा स्वामी सॉरी, ये क्या होगा? राजा राम मोहन राय। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय कौन होगा? राजा राम मोहन राय। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुई थी? 1940, 1942, 1945 या 1947? कब हुई थी बताइए फर्स्ट नंबर। 1942। किसमें? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरुआत हुई थी। ठीक है। चलिए, आजाद हिंद फौज INA की स्थापना किसने की थी? आजाद सिंह फौज INA की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह या फिर उपयुक्त सभी? क्या ये सब मिलकर किया था, या फिर एक आदमी रास बिहारी बोस किया था, या फिर सुभाष चंद्र बोस किया था, या फिर कैप्टन मोहन सिंह, या इनमें से सभी? बताइए आप लोग। फर्स्ट में इसका बताइए आंसर। इसका क्या होगा आंसर? कैप्टन मोहन सिंह। क्या होगा? कैप्टन मोहन सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, वेरी गुड। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय, ठीक है, गवर्नर जिसे हम बोलते हैं, गवर्नर का पलटा करके वायसराय कर दिया गया था, याद है ना। चलिए, वायसराय, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? श्री राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल या फिर लॉर्ड कैनिंग? कौन बताइए, जल्दी बताइए फास्ट में। लॉर्ड माउंटबेटन, वेरी गुड। लॉर्ड माउंटबेटन, वेरी गुड। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जय प्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह या अनुरग नारायण सिंह? बिहारी केसरी, वाह क्या क्वेश्चन है। बिहारी केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जय प्रकाश नारायण या फिर श्री कृष्ण सिंह या फिर अनुग्रह नारायण? बताइए फास्ट में आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, क्या होगा? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष? अच्छा, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, इसका जो है स्थापना कब हुआ? क्वेश्चन तो बहुत शानदार है ना। हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1912 में, 1916 में, 1921 या 1936? कब इसकी स्थापना हुई थी? 1916 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, बिहार का राज्य वृक्ष क्या है? चलिए, पीपल, आम, बरगद, अशोक। इसमें से 99.9 बच्चा बोलेगा कि सर इसमें बरगद होगा, लेकिन ये गलत है। क्या इसका हो जाएगा? आम होगा, अशोक होगा या फिर पीपल होगा या बरगद होगा? इसका राइट आंसर होगा पीपल। क्या होगा? पीपल जो है हमारे बिहार का जो राष्ट्रीय वृक्ष के नाम से पीपल को जाना जाता है। चलिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? सबसे आसान क्वेश्चन जो आपका ये है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर पश्चिम बंगाल? बताइए। इसका क्या होगा? झारखंड। झारखंड में जो कोयला खदान, एक गाना भी निकला है जो सौरभ युग आए थे, झारखंड के कोयला खदान जैसे मुंगेर जिला के, कुछ गाना है मेरे ख्याल से। ठीक है। चलिए,
किसी भी वित्तीय वर्ष में भारत के सरकारी बजट को कौन प्रस्तुत करता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो है वित्तीय वर्ष में भारत में सरकारी बजट का जो है प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेट दर, रेपो रेट है ना, रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? वित्तीय मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या फिर नीति आयोग? ये करता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए, जीएसटी, वस्तु गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस, ये सर्विस टैक्स, टैक्स टीएक्सटी टेस्ट, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 जनवरी 2018, 1 अप्रैल 2018, कब जो है लागू जीएसटी हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 1 जुलाई 2017 को जो है लागू हुआ था। ठीक है, अकबरनामा के लेखक कौन थे? अकबरनामा के लेखक कौन थे? अच्छा, अकबर के लिए जो बुक लिखा गया था उसका अकबरनामा का नाम दिया गया था। फेजी लिखा था, बीरबल लिखा था, अब्दुल फजल या टोडरमल? इसमें बहुत सारे बच्चे बोलेंगे बीरबल, क्योंकि मंत्री था। तो इसका बीरबल इसका राइट आंसर नहीं है। इसका क्या होगा? अबुल फजल। क्या होगा? अबुल फजल ने जो है अकबरनामा अकबरनामा लिखा था। ठीक है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को डीपीएसपी को किस देश के संविधान से लिया गया? यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों जो हमारे संविधान के भाग 4 के क में है। किसमें? भाग 4 क में है, 51 के क में। ठीक है, 51 क में है ना, 51 क में। अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया, किस चीज में बताइए आप? ये आपका लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल? ये आपका जो दिया था हमारे सुभाष चंद्र बोस। कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज को किस समय संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन, सॉरी वो मौलिक कर्तव्य है ना, जो भाग 4 कौन जोड़ा गया है? नीति निर्देशक तत्व किसमें है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो माइंड शायद मेरे ख्याल से नीति निर्देशक तत्व, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अच्छा, कोई बात बताइए दिए आंसर। ठीक है, इस चीज में कमेंट में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या फिर, हाँ सही तो था। ठीक है, ठीक। 52वां संविधान संशोधन या 61वां संविधान संशोधन क्या था? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया भाग 4 में, है ना। 4 का तो 4 कौन है? भाग 4 में ही है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, है ना। कौन में तो इसको जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है? किस में है भाई? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 17 इसका राइट आंसर होगा, जो कि क्वेश्चन एसएससी पूछता है बार बार क्वेश्चन, यूपीएससी तक ये क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी भी क्वेश्चन पूछा है, तो ये क्वेश्चन तो आना ही तय है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी के 2023
जब 2023 में यूपीएससी दिया था तो उस टाइम ये क्वेश्चन आया था, बीपीएससी में भी 2023 में आया था। ठीक है, एसएससी तो आता ही है सब। विद्युतीय धारा मापने के लिए विद्युतीय धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर ओडोमीटर बताइए। आपका एमीटर, किसमें? एमीटर में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि पूछ रहा है? लार्जेस्ट ग्लैंड, अग्नाशय, यकृत, थायराइड या फिर पीयूष ग्रंथि? ये आपको हो जाएगा यकृत। क्या? यकृत इसका राइट आंसर होगा। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत यानी किडनी, लिवर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण या द्रव्यमान संरक्षण या फिर अभिकेंद्रीय बल? ये करता है हमारा संवेग संरक्षण पर ये कार्य करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? हैजा, टाइफाइड, चेचक या टिटनस? किसके द्वारा होता है? ये होता है चेचक। किसके द्वारा होता है? विषाणु रोग के द्वारा। विषाणु रोग के द्वारा कौन होता है? हमारी चेचक होता है। क्या होता है? चेचक। चलिए, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? ये हमारा पाया जाता है किस मंडल में? समताप मंडल। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल ही आता है। ठीक है, इस प्रकार से क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके आगे सब समंडल। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर, बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया? किस में है? ये ऑस्ट्रेलिया में। किस चीज में दोस्तों है? ऑस्ट्रेलिया में। सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? सुनामी शब्द जो है हमारा किस भाषा से संबंधित है? तो हिंदी से, जापानी से, ग्रीक से, पुर्तगाली से? किससे बताइए आप लोग फर्स्ट में कमेंट में। ये है आपका जापानी। किसमें? जापानी में। चलिए, हम टाइम नहीं लेंगे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH1, NH44, NH27, NH6? क्या होगा? सबसे लंबा जो हमारा NH44 है, जो 9734 45 कितना है? 45 कितना है? 45, 9745 इसकी लंबाई है। क्या है? लंबाई। इसलिए जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, नैरोबी या फिर पेरिस या लंदन? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यालय UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नैरोबी में। कहाँ पे है? नैरोबी में स्थित है। ठीक है, चलिए। सतजीविकोपार्जन योजना SJY बिहार में किन परिवारों को लक्षित करता है? गरीब रेखा से ऊपर के किसान, अति गरीब परिवार खास करके महिला प्रधान, शहरी क्षेत्र के गरीब या फिर सरकारी कर्मचारी? ये करता है अति गरीब, जो ज्यादा गरीब होता है उस खास करके महिला के लिए ये। ठीक है, चलिए। आजीविका किस राज्य की एक पहल है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार बिहार, मध्य प्रदेश? किस चीज का है? इसका आप कमेंट बताइएगा, किस चीज में? कमेंट में आंसर बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिस चीज के लिए एग्जाम लिया जा रहा है, जिस राज्य के लिए, उसी राज्य का है, तो आप समझ गए होंगे। उसका आंसर आप बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए। मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान की जाती है? तो 100 दिनों, कितने दिनों के? 100 दिनों, कितने दिनों के? 100 दिनों की। ठीक है, चलिए। DAYNRLM का पूर्ण रूप यानी पूरा नाम पूछ रहा है, फुल फॉर्म, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को बढ़ावा देना है। इसका आंसर क्या होगा? राइट है ना? दीन दयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या फिर डायरेक्ट एक्सेस योजना, नेशनल रूरल लैंड मिशन या फिर डेवलपमेंट एंड यूथ, नेशनल रूरल लिविंग मॉडल या फिर डिजिटल एक्सेस योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण लर्निंग मिशन? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर
डी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, एम एस एक्सेल में डेटा किस रूप में उपयोग होता है? एम एस एक्सेल में डाटा जो है किस रूप में उपयोग होता है? ठीक है, ये होता है ग्राफिक्स में या चित्र में या फिर पंक्तियों और स्तंभों में या फिर पैराग्राफों में। किस चीज में होता है मेरे दोस्त? ये होता है हमारा पंक्तियों और स्तंभों में। किस चीज में होता है? पंक्तियों और स्तंभों में। चलिए, एक वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ मेन पेज को क्या कहते हैं? पहला पृष्ठ सर्च पेज या होम पेज या फिर बुक मार्क, ये कहते हैं होम पेज। क्या कहते हैं? होम पेज। क्या कहते हैं दोस्त? होम पेज। कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी टेम्पोररी कौन सी है? रोम, हार्ड डिस्क या फिर रैम या सीडी रैम? आपको क्या होगा? रैम। क्या होगा? रैम जो इसका है, ये जो है वो अस्थायी मेमोरी है। क्या है? वो अस्थायी मेमोरी है। तो आप लोग जो है RAM का फुल फॉर्म थोड़ा सा बताइएगा बाबू, किसी ने कमेंट में, किसमें? कमेंट में, जो कि सबसे आसान क्वेश्चन है। जियोस्टिक मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? टेक्स्ट एडिटिंग या फिर डेटा एंट्री या कंप्यूटर गेमिंग या फिर प्रिंटिंग के लिए? किस चीज़ के लिए किया जाता है मेरे दोस्त? ये किया जाता है कंप्यूटर गेमिंग के लिए। किसके लिए? कंप्यूटर गेमिंग के लिए। चलिए, आपका क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया मेरे दोस्त। आपको अब क्या करना है, मैंने आपको दो क्वेश्चन दिया है। एक जो है ROM का फुल फॉर्म, एक आपको क्वेश्चन जो मिला था, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप हुआ ले सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन आजीविका किस राज्य के लिए जो है स्थित है, इसका ले सकते हैं आप क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट। इसका जो है आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आपको जीविका से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपको इस चैनल पे सभी कुछ, सब जितना पूछा गया है बिहार जीविका से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कराया गया है। ठीक है दोस्त, अभी के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सी यू।